एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है cos a के प्लस cot a के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन पार्ट दो जगह काम आएगा अपने कि एक तो हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको। तो cosec का मतलब होता है 1 अपॉन साइन और cot का मतलब होता है cos अपॉन साइन। यानी अपने डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS में सबसे पहले LHS लेंगे अपन। LHS है अपना cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन का फर्क है, वहां पहले माइनस और बाद में प्लस दे रखा है, डिनोमिनेटर में पहले प्लस बाद में माइनस दे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साइन कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, साइन। उसका रीजन यही है कि कॉसेक जो होता है वह 1 अपॉन साइन होता है और कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। तो डिनोमिनेटर में हमें साइन चाहिए, तो इसलिए मैंने साइन कॉमन लिया। वो न्यूमरेटर में से भी कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आएगा। और जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर क्या लगता है, डिवाइड लगता है। तो इसका डिवाइड लगेगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और लास्ट प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा, सिर्फ साइन का चेंज आएगा, बाकी एज इट इज लिख देता हूं मैं। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। दिस साइन ए कैंसिल आउट बाय दिस साइन ए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो इसको लिख दिया कॉट ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, ये मेन स्टेप ये था कि हमें क्या कॉमन लेना है। अगर यहाँ पे RHS में sec a प्लस टेन ए होता या sec a माइनस टेन ए होता तो हम cos कॉमन लेते, क्योंकि sec जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है और tan जो होता है वो sin अपॉन कॉस होता है। तो डिनोमिनेटर में cos आता तो हम cos कॉमन लेते। एट प्रेजेंट अपने RHS में cosec और cot आ रहा है, इसलिए हमें sin कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ अपने RHS में न्यूमरेटर में आंसर आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें इस 1 की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर ये आंसर अपॉन में आ रहा होता, यानी 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉटे आ रहा होता, तो इस 1 की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम लिख देना है और ये माइनस 1 बाद में लिख देना है। डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये 1 की जगह हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। 1 जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस इसकी जगह कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये जो स्टेप था इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और सेकंड क्या आ जाएगा इसका फैक्टर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ जाएगा, कॉट ए
प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर है सबको? बस कॉट ए प्लस कॉसेक ए और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के फैक्टर्स करके लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है अपना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, जब हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए का इस कॉसेक ए प्लस कॉट ए में डिवाइड लगें तो 1 आएगा, रिमेनिंग क्या देगा 1। और इस टर्म का जब इन दोनों में डिवाइड देंगे तो प्लस वाली टर्म तो चली जाएगी, कॉमन आ गई, और बाकी बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू प्लस कॉट ए। और नीचे वाली टर्म सेम आ गई, कॉसेक ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ये पूरा डिनोमिनेटर इस वाली पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो गया और अपना रिजल्ट आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।